तो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मेरे ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज आपको मेरी एक बात सुननी पड़ेगी। जो हम लोग हैं ना, उत्तराखंड के हैं। तो उत्तराखंड में हम लोगों का ये होता है, लड़की की जब शादी होती है ना, और वो जब वो कवारी होती है, उसमें एक वो होता है छाव। पता नहीं किसी में होता है या किसी में नहीं होता। तो शादी से पहले ही उसकी खिचड़ी देनी पड़ती है, पहाड़ों में जाके या कहीं पर भी घर इधर। तो मेरी जब शादी हुई तो मेरी मम्मी ने ऐसा नहीं करा। अब वो उसके साथ मतलब ऐसा होता है कि मेरे में था, छाव था। मेरी मम्मी ने वो पूजा नहीं, शादी से पहले वो पूजना पड़ता है। जब मेरी शादी हुई तो मम्मी को कुछ ऐसा पता नहीं था। वैसे तो है उत्तराखंड की, पर कुछ नहीं पता मम्मी को, और मम्मी ने पूजा नहीं। तो शादी के बाद भाई वो मेरे को बहुत परेशान करने लग गया, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने फेसबुक में एक वीडियो देखी थी, तो सब अपना अपना बता रहे थे कि ऐसा ऐसा होता है। तो मैंने भी भाई इस वीडियो को देखकर मैं फिर दोबारा उस फेसबुक के उसमें गई, तो मेरे को वो मिली नहीं वीडियो की। मैं उनको मैसेज करना चाहती थी कि भाई मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तो मेरा जो छाव पूजा नहीं था ना, तो हमारे घर में उस छाव ने मतलब सही करा रखा है। कोई अच्छी होगा वो जिसने सब कुछ सही करा रखा है, पर थोड़ा बहुत से भी ज़्यादा कलेश, लड़ाई झगड़ा, बच्चों की बुद्धि भ्रष्ट हो ही रखी है उस छाव के चक्कर में, मेरा मानना है। तो मेरी नई नई शादी हुई थी। शादी के मतलब बहुत लड़ाई झगड़ा होने लग गया, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत परेशान करना लग गया। पति मेरे पास आते तो मेरा गुस्सा, बीपी हाई, मतलब गुस्से के मारे चेहरा ख़राब हो जाता था मेरा। तो ऐसे ही एक दिन हम दोनों की बहुत लड़ाई झगड़ा हो रहा था। तो हमारी शादी को हो रखे थे 7 या 8 साल भर हो गया होगा हमारी शादी को। तो भैया ये लड़ाई झगड़ा करते करते 1:30 बज गए, मुँह भाषा हो रही बहुत ज़्यादा। तो 1:30 बजे मैं अपनी ये बाहर की जो दीवार है ना, मैं रात के 2 बजे ये भी बाहर आ गए। मैं इनसे कह रही अरे चलो सोने चलो सोने, क्योंकि बहुत डर लगता था अकेले बहुत ज़्यादा। ये वाली दीवार है ना, जो रात के हम 1:30 बजे आ गए, इस वाली दीवार ये है जो रात के 1:30 बजे इनको मैं बोल रही अंदर आओ, ये आए नहीं। फिर मैं इन्हें खींच के अंदर ले गई, फिर ये लेट गए। फिर ये छोटा कमरा है, यहाँ पर वाला बेड है जो, इसमें हम लेट गए। ये मेरे पति आगे की साइड, मैं कोने की साइड, और हमने लगाई थी मच्छरदानी। तो भाई एकदम नींद तो आती नहीं। तो गाइस पता है, विक्की के पापा आ रखे थे, वहाँ पानी डालना है गुसल खाने में और लैट्रिन में, क्योंकि उनके मकान का काम चल रहा है ना, इस वजह से। तो विक्की के पापा आ रखे थे, उनका काम चल रहा है मकान का, तो पानी नहीं डालना है 1-1.5 घंटे तक। वो कह रहे थे जब हम कहेंगे तब डालना है। तो गाइज़ मैं ना बता रही थी कि वो मेरी मच्छरदानी में आ गया, और मैं जगी हुई थी। मेरी मच्छरदानी में आके वो मेरे ही साथ सो गया बगल में। पता नहीं आप लोगों को झूठ लगेगी, पर ऐसा मेरे साथ हो गया। फिर भाई वो मेरे पीछे जैसे मेरे साथ चिपक के सो गया, और भाई मेरे छटकाने में भी, मेरे हटाने में भी, मेरे वो करने में भी वो हटा नहीं। और मेरे को ये सब दिख रहा कि आगे मेरा पति है और मेरे साथ कोई आ गया। ये मैं बताना चाह रही थी फेसबुक की वीडियो में, लेकिन यार वो मेरे को फेसबुक वाली आईडी नहीं मिली। तो ये हकीकत बात है कि स्पर्श हो सकता है। जैसे भगवान होते हैं ना, वैसे ये भी भूत प्रेत भी होते हैं। तो वैसे ये हुआ है मेरा। और जैसे मैंने देखा, मतलब मैंने ये महसूस करा कि उसने मच्छरदानी उठाई। मच्छरदानी उठाने के बाद वो अंदर आया आराम से, कुछ था नहीं, कोई किसी की आकृति नहीं थी, कोई मनुष्य नहीं था, पर वो अंदर आया और ऐसे उठाई मच्छरदानी और अंदर आके बगल में सो गया। ये मेरी हकीकत घटना है शादी के बाद की। मेरा छाव अभी तक नहीं पूजा, मैं मरने के लिए भी तैयार हो रखी हूँ, लेकिन मेरा छाव पूजा नहीं मेरे पति ने। मेरे पति ने पता है क्या कहा है, कि तेरे खून में जम गया वो। और मैंने भी यही बात मान ली। पहले तो मुझे बहुत परेशान करता था छाव, और जब से मैंने श्रीमद् भागवत कथा शुरू करी थी सुननी, हमारे यहाँ आए दिन भागवत कथा होती है, तो मतलब हमारे मोदी नगर में, तो सुनने चली जाती थी, तो उससे भी बहुत असर हुआ। जैसे मैं सोती थी तो मेरे को बहुत जल्दी दबा देते थे सपने। अब ऐसा कुछ नहीं होता, बहुत जो भी कुछ होता है नॉर्मल, जब अकेले अंधेरे कमरे में होती हूँ तब कुछ होता है ऐसा, वरना
जब से श्रीमद् भागवत कथा सुनी और कान्हा जी घर पर आए हैं तब से ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन ये हकीकत बात है। और ये हमारे उत्तराखंड के तो छाव वाली बात ये होती है। और मम्मी कहती है कि भाई वो अच्छा छाव है कि तेरे बच्चे होने में कोई प्रॉब्लम नहीं तो पेट का बांध देते हैं कि बच्चा नहीं हो पाता, बहुत परेशानी होती है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगेगी ना तो प्लीज़ लाइक और शेयर और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये मेरी सच बात है या झूठी बात है। तो आगे के लिए राधे राधे।